हेलो एवरीवन। कैसे हो भाई सब लोग? आई होप कि ठीक ही होगे। हमारी बात चली थी मॉडल ऑक्सिलरी की, है ना? मॉडल ऑक्सिलरी की बात करते करते बिल्कुल एंड में पहुंच गए थे हमने प्योर मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ ली, इफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ ली। एक दो सेंटेंस लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते, बताना एक बार। पहला सेंटेंस लिख रहा हूँ, द क्रिमिनल विल certainly be hanged because the charges brought upon, होता है ना इधर आगे, इससे ज्यादा बड़ा लिखूं, upon him are very serious। ठीक है, ये सेंटेंस है, एक बार इसमें एरर बताओ देख के। द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हैंग्ड बिकॉज द चार्जेस ब्रोट अपॉन हिम आर वेरी सीरियस। बताओ। देखो, पहली बात तो मैंने बताया था, बिल के साथ हम सर्टेनली कोशिश करते हैं ना लगाए, और दूसरी बात, इस सेंटेंस में बिल का यूज होगा ही नहीं, क्योंकि जब विल शैल का मैंने यूज समझाया तब अच्छे से बताया था। क्या बताया था? विल का यूज कब होता है, शैल का यूज कब होता है, बताओ कब होता है? जब बात ऑफिशियल चल रही हो, कोई बाय लॉ बात चल रही हो, ठीक है। वी शैल ऑलवेज वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक। जब कोई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हो, बाय लॉ कोई बात चल रही हो, ठीक है, और या फिर फॉर्मल बात हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं? विल की जगह शैल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब क्रिमिनल को हम हैंग करेंगे उसके चार्जेस के बेस पे, तो विल का यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे? शैल। विल और सर्टेनली का तो एक साथ हम मतलब ही नहीं बनाएंगे, है ना? इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई तो एक सेंटेंस और लिखूं, बताना एक बार। हिमांशी told the teacher that she couldn't be able to, could not be able to attend the class। ये सेंटेंस लिखा मैंने, इसमें गलती बताओ कहाँ हुई? हिमांशी टोल्ड हर टीचर दैट शी कुडंट बी एबल टू अटेंड द क्लास। ठीक है, जब हम बताएंगे एबिलिटी के लिए हम कैन कुड का यूज करते हैं, और अगर एबिलिटी के लिए हम कैन कुड का यूज कर रहे हैं, हम एबिलिटी इसकी कुड से बता रहे हैं, ठीक है, तो एबल लगाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है एबल लगाने की? बताओ। नहीं है ना। एबिलिटी बताने के लिए पुरानी क्लास पढ़ के आए हो, नहीं आए हो? पुरानी क्लास नहीं पढ़ के आए होगे तो ये समझ नहीं आएगा। हिमांशी टोल्ड द टीचर दैट शी कुड नॉट अटेंड द क्लास, इतनी बात सही होगी। कुड के साथ एबल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सुपर फ्लोस हो जाएगा। कुड से भी हम एबिलिटी बता रहे हैं और एबल से भी हम एबिलिटी बता रहे हैं, तो ये बात हो जाएगी गलत। ठीक है, इतनी बात अगर समझ आ गई हो तो मुबारक हो, मॉडल ऑक्सिलरी होती है खत्म। ठीक है, अगला टॉपिक शुरू करते हैं अपना। हमारा जो अगला टॉपिक है भाई, वो है क्वेश्चन टैग। अब लिख देता हूं एक बार, क्वेश्चन टैग। क्या होता है क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन, जब क्वेश्चन की बात आती है तो क्वेश्चन ही होते हैं दो टाइप के, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं? मैंने समझाया था पहले क्लास में, जिन क्वेश्चन का आंसर हम हाँ या ना में करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक वर्ड में उनका आंसर करा जाता है कि डू यू लाइक टी, यस और नो। ऐसे क्वेश्चन होते हैं क्लोज एंडेड। और ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं ऐसे जिनका आंसर एक एक्सप्लेनेशन होती है, एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, हाउ ऑफन डू यू गो टू सिनेमा? आई गो टू सिनेमा वंस ए मंथ, ट्वाइस ए मंथ। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन वाले, उनको हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस या फिर ओपन एंडेड सेंटेंस। और जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं जिनका आंसर हाँ या ना में होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग क्या होता है भाई? सेंटेंस के एंड में हम एक ऐसा क्लोज एंडेड क्वेश्चन लगाएंगे जो हम कंफर्मेशन के लिए लगाते हैं, कंफर्मेशन के लिए, अफर्मेशन के लिए, श्योरिटी के लिए। उस क्वेश्चन को हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्या लिखोगे इसमें? अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, अगर लिखना चाहो तो, या लिख दूं? लिख दो, अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन
ठीक है, प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। किसके लिए? कंफर्मेशन के लिए, फॉर कंफर्मेशन या फिर अफर्मेशन या फिर इंटेंशन के लिए, इंटेंशन जानने के लिए, स्पीकर्स इंटेंशन। एक ऐसा क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो हम सेंटेंस के एंड में लगाएंगे, ठीक है। ये बात अगर अभी समझ नहीं आ रही हो तो पढ़ लो इसे, एग्जांपल से समझ जाओगे। ऐसा क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो हम सेंटेंस के एंड में लगाएंगे स्पीकर की इंटेंशन के लिए, कंफर्मेशन के लिए, अपनी बात की उसकी अफर्मेशन लेने के लिए, उसको हम कहते हैं क्लोज एंडेड, मतलब क्वेश्चन टैग, ठीक है। क्या होता है क्वेश्चन टैग? ठीक है, स्पीकर की इंटेंशन या फिर लिसनर की अप्रूवल के लिए भी। ठीक है, लिसनर के अप्रूवल लेने के लिए, इंटेंशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जब हम एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन को सेंटेंस के एंड में प्लेस करेंगे उसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई तो एक दो नोट्स लिखो, क्वेश्चन टैग के क्या रूल होते हैं, ठीक है, नोट्स लिखो। जो पहली बात है जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, वो है कि हम सेम टेंस का यूज करेंगे। जो हमारे सेंटेंस का टेंस है क्वेश्चन टैग के लिए हम उसी टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा? वी यूज द सेम टेंस, यूज द सेम टेंस, ठीक है। और दूसरा, उस क्वेश्चन टैग में हम प्रोनाउंस का यूज करेंगे। प्रोनाउंस कौन से? जो हम सेंटेंस में जिस सब्जेक्ट का मेंशन करेंगे उस सब्जेक्ट के जो प्रोनाउंस होंगे वो हम क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे, ठीक है। वी यूज प्रोनाउंस। नोट्स किसके लिए? क्वेश्चन टैग के लिए, ठीक है। वी यूज प्रोनाउंस, ठीक है। तीसरा रूल क्या होगा? बताओ तीसरा रूल क्या होगा? जब पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा अफर्मेशन के लिए, और जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा, ठीक है। कैसे? ऐसे मैं कह दूं कि हिंदी में समझा रहा हूं कि मेरे को चाय बहुत पसंद है, नहीं है। इस तरीके से हम कंफर्मेशन लेते हैं ना किसी बात की कि उसको तो मूवी देखना बहुत पसंद है, नहीं है क्या? इस तरीके से इसको हम जो ये लास्ट में नहीं है क्या ऐड कर रहे हैं इसको हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। तो ये इंग्लिश में भी ऐड होता है, वो एग्जाम्पल से समझाएंगे। उससे पहले रूल देखो, हम सेम टेंस का यूज करेंगे, हम प्रोनाउंस का यूज करेंगे, वो प्रोनाउंस जो हमने सब्जेक्ट में लगा रखे हैं, ठीक है। और क्या कॉन्ट्राडिक्शन होती है इसमें? तो वी यूज कॉन्ट्राडिक्शन, वो लगा लो, लिख लो कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, ठीक है। रूल देखो, आगे चलो। एक बात लिख रहा हूं मैं, जब हमारा सेंटेंस होगा पॉजिटिव तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो होगा नेगेटिव। नेगेटिव कैसे होगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट, ठीक है। और उसके बाद क्या? प्रोनाउन। हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नोट लगाएंगे और उसके साथ प्रोनाउन लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी? जिस टेंस में सेंटेंस लिखा हुआ है उस टेंस के हिसाब से उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। देखो एक एग्जांपल देखो, मैं पहली बात कहता हूं कि हिमांशी लाइक्स टी, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने बोला हिमांशी लाइक्स टी, तो इस बात की कंफर्मेशन के लिए, उस हिमांशी का अप्रूवल लेने के लिए, सुनने वाले का अप्रूवल लेने के लिए मैं क्वेश्चन टैग लगा दूंगा। कैसे लगाऊंगा? हिमांशी लाइक्स टी, डजंट शी, ठीक है। अब ये डज क्या है? डज क्या है? ये सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डू, और हिमांशी के लिए हम किसका यूज करेंगे? ऐसे एस लगाएंगे तो डज हो जाएगी। हिमांशी के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए वो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके साथ नोट करके, ठीक है, नोट लगा देंगे। और प्रोनाउन हिमांशी का जो प्रोनाउन है हम वो प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आई? ये है क्वेश्चन टैग।
ये है क्वेश्चन टैग का पहला केस। ठीक है, एक बार ये बता देता हूं मैं कि ये डज प्लस नोट मिलके, ये भी बता ही देना चाहिए। ठीक है, डू प्लस नोट मिलके बनेगा डोंट। इतना तो वैसे आना ही चाहिए, पर नहीं आता तो फिर भी डोंट। डज प्लस नोट बनेगा डजंट। ठीक है, इज प्लस नोट बनेगा इजंट। ठीक है, आर प्लस नोट बनेगा आरंट। ठीक है, और एम प्लस नोट बनेगा आरंट। ये याद रखना, ये दोनों सेम बनेंगे, आर का और एम का। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। तो लास्ट स्लाइड पे देखो, हमने हिमांशी के लिए डज लगाया, नोट में लगा डजेंट बना के शी लिख दिया, हिमांशी लाइक्स टी डजेंट सी। इतनी बात समझ आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात मान लो, एक मैं और सेंटेंस लिखता हूँ, एक सेकंड भाई, कॉल आ गई किसी की। क्लास में हूँ, क्लास में। एक सेंटेंस और लिखता हूँ कि नितिश विल कॉल ऋतिक। क्वेश्चन टैग क्या होगा? अब देखो, सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट में लिखा हुआ है, तो फ्यूचर इंडेफिनेट के लिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नितिश के लिए क्या आएगी? विल। ठीक है, और विल प्लस नोट बना के हम मिलाएंगे वोंट। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट में मिलाएंगे वोंट और नितिश का प्रोनाउन ही। नितिश विल कॉल ऋतिक वोंट ही। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, और अब आती है दूसरी बात। जब हमारा सेंटेंस होगा नेगेटिव, दूसरी बात क्या लिखनी है? जब हमारा सेंटेंस होगा नेगेटिव, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग में हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन, दैट इज क्वेश्चन टैग होगा हमारा पॉजिटिव, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, कैसे? एक एग्जांपल देखो इसका, एग्जाम्पल से समझ आएगा ना। एग्जाम्पल देखो, मान लो मैं कह दूं कि राहुल विल नॉट डू एनी वर्क, और फिर मैं उसकी कंफर्मेशन मांगूंगा राहुल से ही कि विल ही, या फिर जो मेरा सुनने वाला है, मान लो मैं विशेष कोई बात कह रहा हूं, राहुल वोंट डू एनी वर्क, राहुल विल नॉट डू एनी वर्क, फिर मैं उसकी कंफर्मेशन मानूंगा क्वेश्चन टैग से, विल ही। ठीक है, वो कोई काम नहीं करेगा, करेगा, ये सेंस होती है क्वेश्चन टैग की। तो एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं कि राहुल विल नॉट डू एनीथिंग, फिर उसका क्वेश्चन टैग राहुल के लिए विल आएगा, नोट हम लगाएंगे नहीं, राहुल विल नॉट डू एनीथिंग। ये तुम्हें अभी इजी लग रहा होगा, पर क्वेश्चन टैग में भी कुछ है बातें जो, तभी तो पेपर में क्वेश्चन आते हैं इससे, तो ये बेसिक से समझो, तभी आगे की बात समझ आएगी। मैंने सेंटेंस लिखा कि राहुल विल नॉट डू एनीथिंग, विल ही, तो ये है हमारा क्वेश्चन टैग। ठीक है, और ये हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे। एक और लिख रहा हूं मैं कि मैं लिख रहा हूं दे विल नॉट कम हियर। दे का प्रोनाउन क्या होगा बदल के? दे का कुछ प्रोग्राम बदला जाएगा? बताओ। ठीक है, एक सेकंड, तुम्हें ये बात अभी तो बेसिक ही समझ रहे हैं ना, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे तरुण, तरुण विल नॉट कम हियर, तरुण यहां नहीं आएगा। फिर पूछूं आएगा, आएगा के लिए क्या लगाऊंगा मैं? विल ही। इतनी बात समझ आ गई ना? देखो, दो बातें तो समझ आ गई कि पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड लगेगा, ये तो हमें साफ साफ दिखना चाहिए। पर एक बात और दूसरी बात क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो पॉजिटिव क्वेश्चन वर्ड लगेगा, ये भी हमें साफ साफ दिखना चाहिए। तीसरी बात क्या है, सेंटेंस ऐसा हो सकता है हमें दिखने में पॉजिटिव लगे बट उसकी सेंस नेगेटिव हो। क्यों? क्योंकि उसमें जो नेगेटिव मीनिंग वाले कीवर्ड्स हैं वो यूज कर रखे हो, जैसे कि रेयरली, हार्डली, बेयरली, नेवर। ये सेंटेंस में नोट तो हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, सेंटेंस दिखने में हमें लग सकता है पॉजिटिव हो बट उसकी सेंस, उसका मीनिंग जो होगा वो नेगेटिव होगा, उस केस में भी हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही लगाएंगे। ठीक है, कैसे? एग्जांपल देखो, मान लो कि सेंटेंस जो लिखा है
उसकी नेगेटिव सेंस है, और उस केस में क्वेश्चन टैग कैसा होगा? पॉजिटिव टैग होगा। नेगेटिव सेंस कैसे हो सकती है, किन कीवर्ड से हो सकती है? कुछ कीवर्ड्स होंगे ना, हार्डली, नेवर, रेयरली, रेयरली, बहुत सारे हैं। पहले वाली क्लासेस में 6 समझा रखे हैं, सॉरी। ठीक है, नेगेटिव वर्ड्स जब होंगे उस केस में भी हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे। जैसे ऋतिक, मान लो मैं क्लास में लेट आता हूं, ठीक है, मैं कहता हूं कि ऋतिक नेवर कम्स ऑन टाइम, नेवर कम्स ऑन टाइम। दिखने में तो सेंटेंस पॉजिटिव लगेगा, बट इसकी जो सेंस है, इसका मीनिंग है, वो नेगेटिव है। ऋतिक नेवर कम्स ऑन टाइम, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? डज ही, डज ही। ऋतिक कभी टाइम पे नहीं आता, आता है, ये सेंस है। ठीक है, ऋतिक नेवर कम्स ऑन टाइम, डज ही। सेंटेंस दिखने में भले ही हमें पॉजिटिव लग रहा हो, बट उसकी सेंस, उसका मीनिंग जो है वो नेगेटिव है, इसलिए उसके साथ भी हम क्वेश्चन टैग जो लगाएंगे वो पॉजिटिव लगाएंगे। एक और एग्जांपल देखो इसका। एक और एग्जांपल क्या हो सकता है? मान लो मैं कहूं कि विशु हैज हार्डली said anything, ठीक है, विशु हैज हार्डली सेड एनीथिंग, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा भाई? इसका मतलब तो नेगेटिव है, ये हार्डली आ रहा है कि विशु ने मुश्किल से ही कुछ बोला है। ठीक है, इस तरीके से इसको बोल के देख लेना। क्वेश्चन जो सेंटेंस है वो दिखने में भले ही हमें लग रहा है पॉजिटिव है, बस बट उसकी सेंस जो है वो नेगेटिव है, तो हम क्वेश्चन टैग उसके साथ पॉजिटिव लगाएंगे। तो विशु के लिए यहाँ पे क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम, बताओ? विशु हैज हार्डली सेड एनीथिंग, ठीक है। अब विशु के लिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वही लगाएंगे, ठीक है। कौन से टेंस में लिखा हुआ है ये? विशु हैज हार्डली सेड एनीथिंग, उसी टेंस के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इतनी बात समझ आ गई, तो आगे चलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई हो तो मैं क्या बात करी हमने कि क्वेश्चन टैग में एक तो हमने नोट को देखा, वो तो शायद आता होगा सबको, बट फिर भी देखा हमने। उसके बाद हमने बात करी कि अगर हमारा सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव होगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। और सेंटेंस अगर दिखने में हमें पॉजिटिव लग रहा हो बट उसकी सेंस नेगेटिव है, समझ रहे हो? सेंस अगर उसकी नेगेटिव है तब भी क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं। आई हैव मैनी बुक्स, प्रैक्टिस करवाऊं अब। आई हैव मैनी बुक्स, ऐसी जगह पे फंसेंगे फिर बच्चे। अभी तक तो बेसिक चल रहा था ना, अब थोड़ा घुमाते हैं बात को, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। दो सेंटेंस है, दोनों पे एक बार क्वेश्चन टैग लगाओ। आई हैव मैनी बुक्स और आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, दो सेंटेंस लिखे हैं, दोनों पे क्वेश्चन टैग लगाओ। अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे हैव और यहां लिख देंगे हैवंट आई, और यहां पे हम देखेंगे हैव और यहां लिख देंगे हैवंट आई। ठीक है, ये सेंटेंस सही है। आई हैव मैनी बुक्स, हैव के लिए हमने लगाया, हैव के लिए हैवंट आई, और फिर मैंने लिखा आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क और फिर मैंने लिखा हैवंट आई। बात तो सही है। कैसे सही है? मैंने क्या बोला था? टेंस सेम रखेंगे हम। हेल्पिंग वर्ब का मैंने एक बार भी अब तक नहीं बोला कि हम हेल्पिंग वर्ब सेम रखेंगे, हम टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इस सेंटेंस का जो टेंस है आई हैव मैनी बुक्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क का जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के लिए हेल्पिंग वर्ब डू है, तो यहां पे हैवंट आई ना लिख के हम डोंट आई लिखेंगे। आई हैव मैनी बुक्स डोंट आई, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आई की हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो यहां पे हम हैव का ही यूज करेंगे। यहां पे तो हमारा तुक्का हो गया था सही,
अगर हमें रूल ना पता हो, हम सिर्फ ये याद कर लें कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके हिसाब से लगा देंगे। यहाँ पे हमारा तुक्का सही हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता। हम टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्वेश्चन टैग की, ना कि सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो आई हैव मैनी बुक्स में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, जिसके लिए आई की हेल्पिंग वर्ब डू है। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो एक सेंटेंस और लिख रहा हूं मैं कि क्या सेंटेंस लिखूं, किसका नाम लिखें। अब हम लिखते हैं अजय इज नॉट केयरलेस। अजय केयरलेस नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन टैग क्या आएगा? इज ही या फिर इजंट ही। देखो हमें सेंटेंस की सेंस समझनी है। नोट क्या है? नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है। और केयरलेस भी एक नेगेटिव वर्ड है, और दो नेगेटिव वर्ड मिलके हमारे सेंटेंस की सेंस को क्या कर देंगे? पॉजिटिव। अजय इज नॉट केयरलेस, अगर बात होती अजय इज नॉट मतलब अजय इज केयरलेस, तो हमारा सेंटेंस हो जाता नेगेटिव, क्योंकि केयरलेस एक नेगेटिव वर्ड है कि अजय तो केयरलेस है। बट यहां पे हमारी बात है अजय केयरलेस नहीं है, हमारे सेंटेंस की सेंस क्या है? पॉजिटिव है कि वो केयरलेस नहीं है। और अगर हमारे सेंटेंस की सेंस पॉजिटिव है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे बताओ? अजय इज नॉट केयरलेस। इज ही या इजंट ही? यहां बात घूमेगी, बताओ। अजय इज नॉट केयरलेस के साथ इज ही लगेगा, इजंट ही लगेगा। हम जस्टिफाई क्या करना चाहते हैं कि अजय केयरलेस है या नहीं है? अजय इज नॉट केयरलेस, हम कह रहे हैं अजय केयरलेस नहीं है, तो हम अपनी इसी बात को तो कंफर्म करेंगे। अजय केयरलेस नहीं है यही तो पूछेंगे, यही पूछेंगे अजय केयरलेस नहीं है, नहीं है। बात को तो हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ना अपनी। तो अजय केयरलेस नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन जो वो होगा क्वेश्चन टैग, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा ना हमारी बात को। तो अजय केयरलेस नहीं है, अजय इज नॉट केयरलेस, इज ही, ये तो नहीं पूछेंगे हम अजय इज नॉट केयरलेस इजंट ही, ये कोई बात नहीं बनी। हम अपनी बात को ही तो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे क्वेश्चन टैग में, तभी तो हमें इंटेंशन पता चलेगी। अजय इज नॉट केयरलेस के साथ अपनी बात कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, ना कि इसका। यही बात घूमती है, यही अपने पेपर में हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? देखो तो इस बात से हमें क्या बात समझ आई कि जो क्वेश्चन टैग है वो हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे प्लेस करेंगे। ठीक है, इस पे प्लेस करेंगे क्वेश्चन टैग हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई हो तो आगे चलते हैं। इतनी बात समझ आ गई हो तो आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। एक दो सेंटेंस और लिखूं? एक दो सेंटेंस और लिखता हूं मैं, ठीक है। द बॉयज वर वेरी लेजी। क्या क्वेश्चन टैग लगाऊंगा मैं इसके साथ? द बॉयज वर वेरी लेजी, ठीक है। अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। अगर वो लेजी थे तो पूछेंगे नहीं थे क्या, तो वरंट दे। इतनी बात समझ आ गई? अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे हम, ठीक है। ओके, हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन टैग रखेंगे। ओके ओके, इतनी बात समझ आ गई हो? एक दो सेंटेंस और लिखूं या आज के लिए तुम्हें यहीं छोड़ दूं? बताओ। देखो एक सेंटेंस में लिखता हूं, मान लो क्या लिखूं? राहुल नोज लिटिल पंजाबी। राहुल नोज लिटिल पंजाबी, सेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव सेंस है, थोड़ी बहुत आती है, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंस है हमारे सेंटेंस की, नेगेटिव वर्ड है, तो हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होगा,
कि राहुल नोज लिटिल पंजाबी, क्वेश्चन टैग हम लगाएंगे अपना पॉजिटिव, डज ही। ठीक है, क्या लिखना है तुम्हें कि वी प्लेस द क्वेश्चन टैग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इन प्लेस ऑफ इट्स मीनिंग। हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमें नेगेटिव दिख रहा है तो हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे डज ही का। ठीक है, देखो एक दो सेंटेंस और लिख रहा हूं मैं। देयर आर फ्यू बुक्स इन द लाइब्रेरी, लगाओ क्वेश्चन टैग, कमेंट कर देना। ठीक है, और सेंटेंस क्या लिखें, और लिखते हैं, क्या लिखें, मैं लिखता हूं देयर इज अ बैग ऑन द डेस्क। ठीक है, इसके बाद तुम्हें क्वेश्चन टैग लगाने हैं। एक सेंटेंस और क्या लिखें, बताओ क्या लिखें। मोहित डिसलाइक्स द मिसकंडक्ट। 3 सेंटेंस लिखे मैंने, तीनों पे एक बार क्वेश्चन टैग लगाने का काम करो। देयर आर फ्यू बुक्स इन द लाइब्रेरी, नेगेटिव है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन टैग कैसा होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, हम अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, देयर आर फ्यू बुक्स इन द लाइब्रेरी, आर देयर, क्वेश्चन टैग, नेगेटिव में थोड़ी बहुत किताबें हैं। ठीक है, देयर इज ए बैग ऑन द डेस्क। ठीक है, ये तो साफ सीधा है, इजंट देयर लिख देंगे हम, इतना तो हमने पढ़ लिया, तो साफ सीधा सेंटेंस है बिल्कुल। पॉजिटिव के साथ हम नेगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन टैग लगा देंगे। ठीक है, और तीसरा सेंटेंस क्या है, मोहित डिसलाइक्स द मिसकंडक्ट। देखो, मिसकंडक्ट को मोहित डिसलाइक करता है, कैसा वर्ड है, नेगेटिव, और मिसकंडक्ट भी फिर से नेगेटिव है। ठीक है, और जब दो नेगेटिव बन गए तो हमारे सेंटेंस का जो सेंस है वो कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो हम क्वेश्चन टैग कैसा लगाएंगे, मोहित डिसलाइक्स द कंडक्ट, नेगेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन टैग कैसा होगा, मोहित डिसलाइक्स द कंडक्ट, मिसकंडक्ट, डजंट ही। इतनी बात समझ आई भाई, बहुत ध्यान से पढ़ने की चीजें हैं ये, समझना है तो एक बार और क्लास को पीछे से करके देख लेना, ये चीजें आती हैं पेपर में और ये गलत हो जाती हैं। हमें लगता है आसान टॉपिक है, क्वेश्चन टैग से क्या ही आएगा, और फिर ये गलत हो जाएगा, है ना। तो कल क्वेश्चन टैग पे एक और क्लास लेंगे, सिर्फ रिवीजन क्लास। तो ये क्लास अच्छे से देख के आना, तुम्हारे पास जो तुम्हारी हेल्प बुक है उसमें से पढ़ लेना क्वेश्चन टैग। कल सिर्फ रिवीजन क्लास लेंगे, 10-15 सेंटेंस लिखेंगे, उनको रिवाइज करेंगे। ठीक है, इतनी बात ही है। धन्यवाद, पढ़ लेना ध्यान से। जय हिंद। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं अपनी।